गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं बच्चे आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे लेके जा रहे हैं बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये आरपीएफ का है बच्चों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे में एक बहुत बड़ी भर्ती आने में है बच्चों। जो पिछली भर्ती आई थी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो या कांस्टेबल की हो, वो भर्ती 2018 में आई थी। तो जब वो भर्ती कंप्लीट हुई थी तो माननीय रेल मंत्री साहब ने, ठीक है, शायद उस टाइम पे पीयूष गोयल थे जितना, ठीक है ना, तो पीयूष गोयल जी ने ये बात बताई थी बच्चों, कहाँ पर, अपने संसद भवन में ये बात बताई थी। ठीक है, इतना मुझे याद नहीं है वो लोकसभा है या राज्यसभा है। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि रेलवे में अभी भी 10,000 पद खाली हैं। तो बच्चों अब ये देखो कि 2022 चल रहा है और आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो ये 4 साल हो गए इन बातों को। ठीक है, बीच में वो ये भर्ती अभी तक लेट क्यों हुई है? आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी भर्ती जो थी ग्रुप डी की थी और एक स्टेशन मास्टर यानी कि एनटीपीसी की जो भर्ती निकली थी, तो उसके विवाद को लेकर, ठीक है ना, उस एग्जाम को ये ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाए। ठीक है, क्योंकि बड़ा एग्जाम था, बहुत सारी समस्याएं थी सामने। तो ये भर्ती अब आने में ही है और ये पद बढ़ के आएंगे बच्चे अब। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये जो पद आएंगे 10,000 प्लस तो ये आएंगे। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, 10,000 प्लस पद तो आएंगे ये कांस्टेबल के, और एसआई के भी आपके 3 से 4 हजार पद होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 15,000 के आसपास पद आए। ठीक है, तो अगर आपका सपना है रेलवे में भर्ती होने का, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भी रेलवे में हमारी नौकरी लगे, क्योंकि बेल्ट में ये एक बहुत दमदार नौकरी है। ठीक है, बढ़िया जॉब है, सैलरी यहाँ बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सैलरी यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भी फैसिलिटी यहाँ ज्यादा है, जो स्टेट पुलिस होती हैं उनसे फैसिलिटी ज्यादा है बच्चों, ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पद है और बहुत ही अच्छी ये नौकरी है। तो कुछ चर्चा इस विषय पर कर लेते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है बच्चे। ठीक है, वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए तैयारी के लिए। ठीक है, जहां आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उम्र 18 से 25 और 10वीं पास। ठीक है, तो 10वीं पास यानी कि कांस्टेबल के लिए है ये। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो कांस्टेबल है वहां आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25, और ये अब वैकेंसी आती है तो आपकी एज 1 जुलाई 2022 से काउंट होएगी। ओबीसी को 3 साल की छूट है बेटा, तो ये 25-28 हो जाएगा। और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। क्या साल की छूट है? 5 साल की। ठीक है, तो ये 18 से 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में है, चाहे मेल हो फीमेल हो। ठीक है, यहाँ फीमेल का भी जहां तक मुझे याद है 50% रिजर्वेशन होता है, यानी कि आधी वैकेंसी होती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एज एसआई के लिए है 20 से 25, छूट इसी प्रकार से है, ओबीसी में 3 साल की, एससी एसटी में 5 साल की। ठीक है, यहां 3 साल ये गलत लिख दिया, ये 5 साल है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो 1 जुलाई को आपकी एज 18 होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए होनी चाहिए 20 साल। अब आते हैं बच्चों क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में आते हैं। तो कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास। ठीक है, ग्रेजुएशन के होना चाहिए एसआई के लिए। ठीक है बच्चे, एसआई के लिए ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, उसके समकक्ष। हाइट, ये एक मेन मुद्दा है, जो हाइट होती है, हाइट कांस्टेबल के लिए होती है बेटा 165 सेंटीमीटर, मेल के लिए है। एससी और एसटी में 160 सेंटीमीटर छूट होती है, यानी कि यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, सेंटीमीटर है ये। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने एक चीज महसूस की है, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ये बात मैंने महसूस की है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, परंतु वो बेल्ट की नौकरी का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो वहाँ जो अपना हाइट है 170 सेंटीमीटर है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या अपना एसएससी जीडी हो। ठीक है, दूसरी तरफ स्टेट पुलिस, जैसे हम यूपी पुलिस की बात करें तो वहाँ जो हाइट है 168 है, हरियाणा में मुझे लग रहा और ज़्यादा 172 है, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है। तो बच्चे वहाँ बच्चे वो नहीं जा पाते। तो जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनके लिए सुनहरा मौका, क्योंकि यहाँ हाइट बहुत कम है, 165 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, और एससी एसटी में तो छूट भी है। इसी प्रकार से, एक सेकंड रुकना बेटा, इसी प्रकार से फीमेल की जो हाइट होती है 157 सेंटीमीटर होती है, इसमें छूट नहीं है, तो दिल्ली पुलिस में भी इतनी होती है। एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ छूट है, वो 155 होती है वहां पे। ठीक है, तो चेस्ट ये केवल मेल के लिए होती है, 80 मांगते हैं, 5 का फुलाव चाहिए। ठीक है, तो सारी बातों को हमने यहाँ चर्चा कर लिया है। उसके बाद में कांस्टेबल के लिए जो दौड़ है,
ठीक है। यहाँ थोड़ी टफ है बेटा दौड़, फिजिकल यहाँ टफ होता है कांस्टेबल के लिए, कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 45 सेकंड में लगानी है, ठीक है। 14 फीट जो है वो लॉन्ग जंप है, 14 फुट लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, ठीक है। और 4 फुट ये हाई जंप है बच्चों, है ना, 4 फुट हाई जंप है। तो दिल्ली पुलिस से टफ है ये 6 मिनट में होता है, ये भी 3:45 होता है जहां तक मुझे याद है। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। और ये जो लॉन्ग जंप है इनकी 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। कांस्टेबल के लिए है ये। एसआई के लिए दौड़ थोड़ी सी आसान हो जाती है, वही सीपीओ पे आ जाते हैं ये, कि 1600 मीटर की दौड़ ये 6.5 मिनट में है। फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ बच्चों 4 मिनट में है, ठीक है। मेल के लिए हाई जंप कितनी है, 3 फुट 9 इंच है एसआई के लिए, और लॉन्ग जंप कितनी है बच्चों, 12 फीट है, ठीक है। फीमेल के लिए 3 फीट है हाई जंप, और लॉन्ग जंप 9 फीट है। तो ये तो सेम ही है ना, यहाँ एसआई में कोई छूट है नहीं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं सिलेबस। अब मेन मुद्दा ये है, मैं तो ये कहता हूं कि किसी को जो मुख्य रूप से देखना है वो इस चीज को देखना है, क्योंकि आज के समय में एग्जाम पास करना ही मुख्य बात है, ठीक है। जिस बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, वो औरों से अलग है, यानी कि उसके पास में नौकरी है। और ऐसे बहुत ही कम होता है कि भाई 2024 का चुनाव आने वाला है तो ये बहुत सारी वैकेंसियां एक साथ आएंगी, ठीक है। वो भी मैं चर्चा करूंगा कब आएंगी बच्चों। ये भर्ती आपको सितंबर में या अक्टूबर में, है ना। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये भर्ती आपको इसी साल सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये भाई फाइनली क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये जो भर्ती है ये वही है कि 2024 के चुनाव से पहले पहले ही कंप्लीट कराएंगे, है ना। वो किसी भी तरीके से कराएं, कभी भी कराएं, आपको आपकी तैयारी कंप्लीट रखनी है। तो सिलेबस यहाँ गणित सिलेबस दोनों का ही समान है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। बस पेपर थोड़ा सा टफ वो कर देते हैं, जैसे मैथ्स 35 क्वेश्चन आते हैं बेटा, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो गए, एक है ना, 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 90 मिनट का टाइम है, यानी कि स्पीड आपको ठीक ठाक रखनी है। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ 1/3 का होता है, और 90 मिनट का टाइम है, यानी कि मैथ रीजनिंग में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और मैथ रीजनिंग में स्पीड आपकी अच्छी कब होगी, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस यानी कि ये चैनल जो है मैं आपको मैथ और रीजनिंग इस प्लेटफॉर्म पे फ्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों, फ्री, ठीक है ना। और अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, चाहे एसआई का देखें या कांस्टेबल का, तो आपको पता चलेगा बच्चों, अगर आप पिछले पेपर देखेंगे ऑनलाइन ही हुए थे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर को ढंग से देखेंगे, तो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चे। तो वैकेंसी का मैंने बता दिया कि वैकेंसी आएगी कब बच्चों, ये पूरी उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपको, ठीक है, ये वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिले। इस साल ये भर्ती आपको देखने के लिए 100% मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार मौका है, ठीक है। सारी बातों की मैंने चर्चा कर ली है, उम्र की भी चर्चा कर ली है, क्वालिफिकेशन की भी चर्चा कर ली है, ठीक है, मेजरमेंट की भी चर्चा कर ली है, फिजिकल की भी चर्चा कर ली है, रिटिन की भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो यही होता है, पहले वो एग्जाम होगा, उसके बाद में मापतोल होएगी बच्चों, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होएगा, फिर फाइनल कट ऑफ होएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ये है बच्चे, ठीक है। तो बहुत गजब की नौकरी है, बहुत गजब की नौकरी है, और बहुत ही अच्छा मौका आपके पास में है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चों। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाय बच्चों, थैंक्स।